तो दोस्तों फाइनली क्रिप्टो किंग सीजेड बाइनेंस को 4 महीनों की जेल की सज़ा सुना दी गई है। इसका मतलब कहीं न कहीं बाइनेंस के ऊपर घपलेबाजी हुई है। एक बड़ा मैसेज इंडियन एक्सचेंजों को इस जेल की जो सज़ा हुई है इसकी वजह से मिला है। डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आपका जो फंड, मेरा जो फंड बाइनेंस के ऊपर पड़ा है, क्या वो सेफ है? जैसे ही सज़ा सुनाई है सीजेड बाइनेंस का, यहाँ पे एक ट्वीट आया, अपना जो स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्या बोला, क्या वो आगे भी जब 4 महीने बाद जेल से निकल के आएंगे तो वो क्रिप्टो के अंदर रहेंगे, नहीं रहेंगे? क्या बाइनेंस के वापस सीईओ बनेंगे, बाइनेंस के साथ मिलकर काम करेंगे या फिर कुछ और करेंगे? इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे और स्पेशली फोकस करेंगे इंडियन एक्सचेंजों के बारे में। आगे आने वाले टाइम के अंदर अगर ये चीज़ अगर इंडिया के अंदर हुई, यहाँ पे जिस जिस तरह से सीजेड के ऊपर यहाँ पे 4 महीनों की सज़ा सुनाई है, देखिए क्रिप्टो का बहुत बड़ा किंग है और यूँ बोले कि क्रिप्टो को नेक्स्ट लेवल पर आज की डेट में आप देख रहे हो तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे सीजेड बाइनेंस का। और इनको अगर 4 साल की सज़ा हुई है, इसका मतलब इनकी तरफ से कुछ न कुछ घपलेबाजी हुई है। अगर सीजेड बाइनेंस ने घपलेबाजी की है तो फिर इंडियन एक्सचेंज क्या चीज़ है? यहाँ पे वजीरेक्स हो, जीपे हो या फिर कोइन डीसीएक्स हो, सन क्रिप्टो हो, कोई सी भी एक्सचेंज हो XYZ, उनके सीईओ को एक बड़ा मैसेज गया है तो वो कहीं न कहीं सेफ जोन में जाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। क्योंकि अगर इंडिया के अंदर इंक्वायरी हुई है और चल रही है वजीरेक्स के ऊपर, आप सब लोग पता है, तो कहीं न कहीं इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पे एक्टिव होकर काम करेगी। अगर बाइनेंस ने घपलेबाजी की है तो फिर इंडियन एक्सचेंजों ने तो बहुत बड़ी कर रखी होगी और अभी भी कर रहे होंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए में से हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये 4 उंगलियों वाला आपने फोटो कई बार देखा होगा, ट्वीट के अंदर हो, चाहे वीडियोस के अंदर हो, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर। इन 4 उंगलियों का मतलब आज दिन तक किसी को समझ में नहीं आया और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये 4 उंगलियों का मतलब 4 साल की जेल की सज़ा हो गई यहाँ पे। सीजेड को पहले पता था कि मेरे को जब सज़ा होगी तो 4 साल की सज़ा होगी, सॉरी 4 महीनों की सज़ा होगी और ये 4 उंगलियां हमेशा दिखाते रहते थे और आज 4 महीनों की इनको यहाँ पे सज़ा भी हो चुकी है। सबका अलग अलग कहना है, लेकिन ये बहुत पहले से ही सॉरी बहुत पहले से ही यहाँ पे 4 उंगलियां दिखा रहे थे। अभी तक भी इनका मतलब पता नहीं किसी को ये 4 उंगलियां क्यों दिखाई है, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ओवरऑल बाइनेंस की ब्रांड वैल्यू के ऊपर। क्योंकि अगर बाइनेंस के ऊपर घपलेबाजी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो उसके पीछे सीजेड है, ऐसा मानना सभी का है यहाँ पे। और इनको फाइनली इस सज़ा का 4 महीनों के लिए यहाँ पे प्रोसीजन इनको मिल चुका है। 4 महीने तक ये जेल में रहेंगे। अब इनकी तरफ जो स्टेटमेंट आया उसको समझे। यहाँ पे इनका कहना है कि 4 महीने बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं, सबसे पहले तो इन्होंने बोल दिया कि आपका जो फंड पड़ा है बाइनेंस के ऊपर वो पूरी तरह से सेफ है, बाइनेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। और ठीक वैसा देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पे देखिए बाइनेंस के BNB टोकन की बात करें तो अभी भी $572 पे आसपास ट्रेड कर रहा है। जबकि FTX हो, चाहे यहाँ पे लूना क्लासिक हो, जब उनके ऊपर इंक्वायरी हुई थी तो वो कोलेप्स हो गए और 99% तक डाउन हो गए थे। लेकिन यहाँ पे BNB की कोई वैल्यू यहाँ पे डाउन नहीं है। जिस हिसाब से मार्केट डाउन हुआ उसी रेशो के अंदर यहाँ पे BNB भी डाउन है। $572 अभी भी है। और जब बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर था, लगभग 70,000 के आसपास था, उस टाइम पे यहाँ पे जो BNB की वैल्यू थी वो $600 के आसपास थी। तो जिस रेशो से बिटकॉइन डाउन हुआ उसी रेशो से यहाँ पे BNB डाउन हो रहा है। यानी कि 4 महीनों की जो जेल की सज़ा हुई है उसकी वजह से यहाँ पे बाइनेंस की जो ओवरऑल ब्रांड वैल्यू के ऊपर कोई इंपैक्ट फिलहाल पड़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि जो फंड है वो आपका पूरी तरह से सेफ है, जैसा कि इन्होंने बोला है। अब वो आगे क्या करेंगे? उन्होंने बोला कि मैं आगे आगे जब वापस आऊँगा जेल से तो मैं इनडायरेक्टली तो क्रिप्टो से जुड़ा रहूँगा, लेकिन मैं काम करूँगा इंडस्ट्री के लिए, यानी कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। और वो लोगों को सिखाएंगे क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बिटकॉइन क्या है। तो उनकी एक एकेडमी बनेगी, यानी कि अभी से उन्होंने शुरुआत कर दी, गीगल नाम से एकेडमी है। उस एकेडमी के अंदर काम करेंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे क्रिप्टो के बारे में। यानी कि अब वो बाइनेंस के साथ में नहीं जुड़ेंगे, एक नई कम्युनिटी के साथ में जुड़ेंगे, गीगल के साथ में। जो गीगल के फाउंडर हैं, जो सीजेड है, वो उसी के अंदर काम करेंगे और आगे आने वाले टाइम के अंदर वो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। यानी कि लोगों को एजुकेट करेंगे क्रिप्टो के बारे में। यानी कि कहीं ना कहीं 4 साल बाद आएंगे तो वो बाइनेंस के साथ में अब शायद यहाँ पे न जुड़े, यानी कि CEO न बने, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर जरूर वो काम करेंगे। लेकिन अब एक नए प्लेटफॉर्म गूगल के साथ में जुड़कर वो काम करने वाले हैं। इसके अलावा जो ये 2 बड़े चेहरे आप देख रहे हो यहाँ पे, इनकी लिस्ट में यहाँ पे सीजेड का नाम भी जुड़ चुका है। और जब FTX कोलैप्स हुआ था तब भी लोग बोल रहे थे कि भाई FTX कोलैप्स हुआ उसके पीछे बहुत बड़े रीजन सीजेड को मानते थे कि भी जो भी इनसाइडिंग न्यूज़ थी या फिर जो भी चीज़ें थी वो गवर्नमेंट को सीजेड ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। सीजेड का नाम इसके साथ में जुड़ा, FTX को कोलैप्स करवाने के अंदर सीजेड का नाम आता था हमेशा। तो अब इनकी लिस्ट में इसका नाम भी जुड़ गया। अब एक और नाम निकल के आ रहा है भी आगे नेक्स्ट किसका नंबर आएगा। तो पहली चीज़ कोइनबेस के CEO यहाँ पे, दूसरी चीज़ यहाँ पे
XRP रिपल, इनके ऊपर इंक्वायरी आगे वाले टाइम के अंदर नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है और कुछ न कुछ नतीजे तक पहुंच सकती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यही चीज़ अगर इंडिया में होती और किसी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ये इंक्वायरी होती तो क्या इतनी जल्दी किसी को सज़ा मिलती, या फिर मिलती तो क्या सिर्फ 4 महीनों की मिलती, या फिर के यहाँ पे केस चलता रहता 2 साल 3 साल 5 साल के लिए और पता नहीं फिर केस कहाँ चला जाता। लेकिन यूएस के अंदर देखिए कितनी यहाँ पे फास्ट काम किया इन्होंने, केस चला और 4 साल की जेल की सज़ा भी, 4 महीनों की जेल की सज़ा भी इनको यहाँ पे सुना दी है। यहाँ से एक बड़ा मैसेज इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर जाता है, बाइनेंस ने घपलेबाजी की है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडियन एक्सचेंज भी कर रहे होंगे। और पहले जो किया यहाँ पे वजीरक्स ने बाइनेंस के साथ में मिलकर, तो वजीरक्स के ऊपर अभी भी यहाँ पे इंक्वायरी चल रही है, तो वजीरक्स के ऊपर चलती रहेगी। उनके सीईओ यहाँ पे है ही नहीं, वो दुबई भाग गए यहाँ से छोड़कर। तो उनको एक बड़ा मैसेज गया है कि सीजेड को जेल की सज़ा हो गई 4 महीनों की यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो फिर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर इंक्वायरी हुई, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्टिवली काम करे तो सारी इंडियन एक्सचेंजों के जो सीईओ है उनके ऊपर एक नेक्स्ट लेवल की इंक्वायरी बिठा के जो घपलेबाजी इंडियन एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो टैक्स के अंदर हो, चाहे वो फंड के अंदर हो, चाहे यहाँ पे जो अपनी मनमर्जी के हिसाब से यहाँ पे जो फीस होती है उसको लेकर हो, चाहे यहाँ पे लिक्विडेशन के अंदर हो, चाहे कि यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर हो। तो ये जो चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजों के लिए बड़े मैसेज गया है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर आपका नंबर भी कभी भी आ सकता है। और इंडियन गवर्नमेंट है वो अगर एक्टिवली काम करे तो एक बड़ा शिकंजा इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर भी यहाँ पे कसा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीजेड को जो सज़ा हुई है उसका मैसेज पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर और स्पेशली इंडियन एक्सचेंजों के लिए यहाँ पे गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे 4 महीनों की सज़ा हो चुकी है और फंड यहाँ पे सेफ है, ऐसा सीजेड का यहाँ पे कहना है। तो आगे आने वाले टाइम में क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिंगल जैसा आएगा क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट 10% में नॉलेजेबल लगा, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।